Assalamualaikum my dear students, स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर टेंथ और सेकेंड ईयर 3.5 में हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो लेक्चर्स हैं मैं स्पेशल रिकमेंड कर रहा हूँ सेकेंड ईयर क्लास को भी, और फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर में तो स्पेशली बहुत सारी मतलब क्वेश्चंस में पार्शियल फ्रैक्शन हमें करके हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट लेके आना पड़ता है। तो उनके लिए तो शॉर्टकट टेक्निक्स है हमारे पास। तो हमारे पास जो टेंथ क्लास नाइन्थ का तो नहीं है, टेंथ क्लास और हमारे पास फर्स्ट ईयर का टेंथ का चैप्टर नंबर 4 है, जबकि 11 का चैप्टर नंबर 5 है, और 3.5 जो एक्सरसाइज है वो सेकेंड ईयर में यूज़ होता है। और हमारे पास बड़ी क्लासेस में तो वैसे भी पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ होती रहती है। तो स्टूडेंट पहले हम इनकी दो टेक्निक्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास पहली टेक्निक क्या थी कि जिसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर फैक्टर था, ओके, जिनकी पावर 1 थी। जबकि दूसरी टेक्निक ये थी कि हमारे पास जो नीचे फैक्टर थे वो लीनियर भी थे, लेकिन वो रिपीटेड थे, कि बार बार वो जो फैक्टर है वो रिपीट हो रहा था। जबकि आज हम वो वाली टेक्निक पढ़ने वाले हैं जिसके नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाना स्केयर का और स्केयर का इस तरह होना, ये दो डिफरेंट अलग कैटेगरीज हैं। कैसे कि अगर इसको हम खोलते हैं तो ये एक स्केयर है, जबकि ये हमारे पास स्केयर बंद नहीं होगा। ये इसकी कंडीशन ये भी है कि एक तो क्वाड्रेटिक हो और एक नॉन कंप्लीटिंग स्केयर हो, ठीक है, यानी उसको हम उसकी फैक्टराइजेशन भी ना कर सकते हो, ठीक है, अनफैक्टराइज्डेबल हो। तो ऐसी कैटेगरी में हम क्या करते हैं, फिर हम जो कांस्टेंट यूज़ करते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन में सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट ये मैटर नहीं करता कि आपने क्वेश्चन एक समझा, दो समझे, लेकिन ये मैटर करता है कि आपने क्वेश्चन को कितना समझा। तो स्टूडेंट आपको चाहिए कि एक ही क्वेश्चन को आप तसल्ली से समझें और बाकी आप खुद करें। अगर उसमें किसी पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। आज हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें हमारे पास नीचे जो को फैक्टर जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास आ रहा है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ओके। अब स्टूडेंट इसको हमने बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको हमने सॉल्व करना है। पहले देखें कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो स्टूडेंट इनकी जो पावर बन रही है वो 3 बन रही है, जबकि इसकी पावर क्या है 2 है, तो ये प्रॉपर है। सबसे पहली बात तो ये पता चलेगी कि जो हमारा पास नोमिनेटर है उसकी जो पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से कम है। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये वाला फैक्टर है ये जो है अनफैक्टराइज्ड एबल है, कि इसके फैक्टर नहीं बनते। अगर फैक्टर बनते होते तो शायद ये स्केयर कंप्लीट हो जाए और ये रिपीटेड में आ जाए, तो ये हमारे पास इसके स्केयर नहीं कंप्लीट होता और ये हमारे पास फैक्टराइज्ड नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स का स्केयर प्लस 15 ओवर एक्स का स्केयर प्लस 2x प्लस 15 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है उसको पहले लिखें बाद में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कांस्टेंट आप यूज़ करते हैं जिसके नीचे आप डिनोमिनेटर लिखेंगे एट द आंसर उसी के साथ आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह मैं अगर पहले लिख लूँ तो मैं आपको चलो एक और साथ बात में आपको रिपीट करवा दूंगा कि जब हम लीनियर फैक्टर यूज़ करते हैं तो लीनियर फैक्टर की पावर 1 होती है, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करते हैं, ओके। जबकि प्लस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्स का स्केयर। अगर इसमें एक्स की स्केयर पावर यूज़ कर रहे हैं तो हम इधर जो कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं उसके साथ हम एक्स की पावर 1 लिखेंगे। अगर इधर पावर 3 होती तो हम यहाँ पे एक्स की पावर 2 लिखते। प्लस सब क्या कर रहे हैं जी, 2x यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कांस्टेंट यूज़ होगा वो क्या होगा, सिंपल सी, ठीक है। लेकिन वो नेक्स्ट नहीं होगा, वो इसी के साथ होगा क्योंकि ये हमारे पास एक फैक्टर है, और प्लस 5, ठीक है। प्लस 5 तो कांस्टेंट की पावर जो हमारे पास जो वेरिएबल की पावर होगी, अगर वो आप यानी अब यू कांस्टेंट भी यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब उसी तरीके से जो जिस तरह पहले हम मेथड पढ़ रहे हैं कि एक्स का स्केयर प्लस 5 और ये डिनोमिनेटर है, आप इससे पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a इंटू आएगा एक्स का स्केयर प्लस 2x प्लस 5, क्योंकि ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस b। अब ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल होगा तो ये बचेगा x माइनस 1, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें कि अब अगर x के a के नीचे जो है x माइनस 1 0 रखें आप, तो x को आप 1 रखें। अब x को आप 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ओके। तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, जबकि हमारे पास a की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है। तो आप लिखें फॉर a पुट x इज इक्वल टू 1,
अब x आप 1 पुट करें इधर, तो 1 फिर 16 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 प्लस 5, तो ये हमारे पास 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 इज इक्वल टू 8a, तो a इज इक्वल टू ये 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट हमारे पास एक आंसर तो ए का आ गया। अब इसके बाद हमारे पास कोई ऐसा चारा नहीं है कि हम इसको किसके इक्वल पुट करें, तो हम फिर कोफिशिएंट कंपेयर करने के बेहतर से करते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला पोर्शन मैं रेज़ कर रहा हूँ कि हमारे पास ए की वैल्यू जो हमें 2 मिल गई है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन रेज़ करके हम दोबारा कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं जी। आप उससे अगले स्टेप में कर लिया करेंगे जो कॉपी पे कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे पास देखें कि यहाँ पे जो आ रहा है आंसर ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5a प्लस बी एक्स का स्क्वायर। देखिए जी, बी एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स का स्क्वायर माइनस बी एक्स, जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। अब आप मज़ीद इनको कंपेयर कर लें, ए प्लस बी को अगर आप कॉमन लें, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। जबकि हमारे पास एक्स को कॉमन लें तो 2a माइनस बी इंटू, और सॉरी सी भी है साथ, क्योंकि सी के साथ भी एक्स है, तो प्लस सी इंटू एक्स, ओके। और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स बची वो लिख लें, प्लस 5a और हमारे पास क्या बचा माइनस सी, ओके। अब इधर क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 15 जी। आप लिखेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर या कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट, कंपेयर करें जी। अब साथ लिखेंगे कि एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट हम कंपेयर कर रहे हैं। एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर क्या है जी 1 है, ठीक है। इधर क्या है जी a प्लस बी है, जबकि इधर क्या है 1 है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई यहाँ से, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 1। हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है, हम b की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 माइनस a, तो 1 माइनस ए की वैल्यू क्या हमारे पास 2, तो वो 2 इंसर्ट कर दें, तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस, और b आ गया हमारे पास -1, ओके। जबकि आप अगेन कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने x का कोफिशिएंट कंपेयर किया, तो x का कोफिशिएंट कंपेयर करने से इधर 0 है, जबकि इधर क्या है हमारे पास। और अगर यहाँ से आप ना भी करें, ठीक है, यहाँ से हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ से क्योंकि हमने सी की वैल्यू निकालनी, बी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, आप सिंपल क्या करें, कांस्टेंट का कंपेयर कर लें, ठीक है। कांस्टेंट कंपेयर करने से, तो कांस्टेंट इधर क्या है 15 है, जबकि इधर क्या है हमारे पास 5a माइनस सी इज इक्वल टू 15, तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस सी बचेगा, तो ये 15 माइनस 5 इंटू ए, ओके। तो ए की मैं वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहा हूँ 2, ओके, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 5, जबकि माइनस सी इज इक्वल टू 5, तो सी इज इक्वल टू -5। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, ओके। अब ये सारी वैल्यूज़ आप इसमें जब आप आंसर लिखेंगे तो उसमें इंसर्ट करेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे, आप ये वाली रकम लिखेंगे, उसका इक्वल करके आप ये वाली रकम लिखेंगे जो मैं अब लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे नीचे वाइट बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे वो कि आप ये नहीं लिखिए, मैं ये रेज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसी की जगह पे मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ। आप ये नीचे आप ये लिखेंगे, इसको इक्वल करके आप क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 2 ओवर ये वाला फैक्टर x माइनस 1, ओके, प्लस b की वैल्यू लिखिए जी। b की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस, और साथ क्या है इधर x, ठीक है, -1, तो -1 x से मल्टीप्लाई होकर -x, प्लस हमारे पास माइनस c की वैल्यू 5, c की वैल्यू -5, ओके, ओवर x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ये हमारे पास आंसर है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे माइनस लिख दें और इन दोनों को आप प्लस कर दें, यानी माइनस कॉमन लेके इधर, तो ये माइनस वैसे भी हम नहीं लगाते होते, तो कोई कोफिशिएंट के शुरू में है और वेरिएबल के शुरू में प्लस है, तो नहीं, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से अगर आपके पास कोई वेरिएबल दिया हुआ है और उसके नीचे आपका कांस्टेंट हो तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन में और करवाता हूँ जिसके नीचे लीनियर फैक्टर है ही नहीं, जिसके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होता ही नहीं है, तो फिर उसमें हम सिंपल कोफिशिएंट कंपेयरिंग से करते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू पुट करने से तो आंसर हमारा आता ही नहीं है। अब एक क्वेश्चन और है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आई थिंक उसमें सेकंड ईयर में, ओके। तो फर्स्ट ईयर में और सॉरी उसमें फर्स्ट ईयर में और 10th क्लास में क्वेश्चन तकरीबन सेम ही है, लेकिन सेकंड ईयर में तो क्वेश्चन बनता ही अपनी तरफ से ही है, क्योंकि वो क्वेश्चन दिया होता है उसके अंदर हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 15 ओवर, सॉरी ये तो हमारे पास वही फैक्टर है। अब मैं वो वाला क्वेश्चन करता हूँ जिसके नीचे दो फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक है, ओके।
वो हमारे पास आ रहा है एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2। ओके जी स्टूडेंट, पहली बात आपने कौन सी चेक करनी होती है कि क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर तब होता है जब हमारा नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अब हमारा नोमिनेटर की पावर 4 बन रही है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 बनेगी, जबकि इसकी पावर क्या है 2 है, तो ये हमारे पास प्रॉपर है। ठीक है, अब इससे अगला क्या है हमारे पास, जो अगला स्टेप है वो क्या है, हम इसके लिए कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं। तो वो कांस्टेंट हम कैसे यूज़ करेंगे जी। अब हमारे पास देखिए, जब लीनियर फैक्टर होता था तो हम कांस्टेंट यूज़ करते थे। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो हम कांस्टेंट के साथ क्या यूज़ करेंगे, वेरिएबल भी और प्लस एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4। ओके, जबकि हमारे पास इसके बाद आने वाला जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या है, उसको आप तो स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, क्योंकि ये जो एक्स का स्क्वायर ओके प्लस हमारे पास 2 है, और सॉरी हमारे पास ये किस फॉर्म में चला, अब तो ऊपर तो लिखेंगे बी, हमने सॉरी ये सी ए और बी हम यूज़ करेंगे, तो फिर सी एक्स प्लस डी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसके अब क्या ले रहे हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा चांसेस नज़र नहीं आ रहा है कि हम किसी की वैल्यू इंसर्ट करें। इससे अगला स्टेप तो हमारे पास क्या था कि हम इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे पूरी इक्वेशन को। तो हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ओके, एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जबकि ये वाला हमारा फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास बच जाएगा। प्लस हमारे पास आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, ओके, इंटू आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2। तो स्टूडेंट आप इस बात एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि ये वाला कैंसिल होगा तो 4 वाला बच जाएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं से ना मिले तो मतलब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। आपको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन किस बुक से है, कहाँ से आंसर ने लिखा है। तो मैंने ये लिखा था कि दोनों की अगर हमारे पास को क्या हो, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और दोनों रिपीटेड भी ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट। इसमें अब हमारे पास कोई चांसेस नहीं बन रहे सॉल्यूशन के। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करने के मेथड से करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए एक्स का क्यूब। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए एक्स और साथ 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स का स्क्वायर, जबकि हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 बी सी एक्स का क्यूब प्लस 4 सी एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर प्लस 4 डी। ओके, अब आप मज़ीद इनको कॉमन्स ले लें, इसमें से ए प्लस सी हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 3, जबकि 2a और सॉरी आप पहले एक्स के स्क्वायर वाली हम लिखेंगे, तो एक्स के स्क्वायर वाली लिखे। एक्स के स्क्वायर वाली का कोफिशिएंट क्या है, इधर हमारे पास b है, इधर हमारे पास d है, तो प्लस d इज़ इक्वल टू और सॉरी इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2a ये वाला, ठीक है, और ये प्लस 4c ये वाला इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये साथ एक्स आ जाएगा, जो कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म इधर में जो है वो 2b है और हमारे पास 4d है, तो प्लस आप लिखेंगे 2b और 4d। ओके, इधर इधर हमारे पास क्या एक्स का स्क्वायर, तो आप इधर लिखेंगे कोफिशिएंट कंपेयर। ठीक है, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगी आप एक्स के स्क्वायर, सबसे पहले एक्स के क्यूब का कोफिशिएंट हम कंपेयर करते हैं। एक्स का क्यूब इधर है ही नहीं, ठीक है, उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई कि a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ओके जी, इसके बाद हम जो कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं वो किसका, एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट आप कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, b प्लस डी इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ओके, तो स्टूडेंट किसी तरीके से एक वेरिएबल की एक कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल गई तो हम बाकी की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जी एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो हमारे पास 2a प्लस 4c इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि उसका भी कोफिशिएंट इधर नहीं है, तो सॉरी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आएगा b प्लस डी कोफिशिएंट इसका 1 है। ठीक है, तो ये 1 आएगा हमारे पास। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ से कुछ चांसेस हैं कि हमारे पास वैल्यू निकल आए, कि हमारे पास जो 2a प्लस 4c इज इक्वल टू भी 0 है, जबकि a c इज़ इक्वल टू हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम इधर लिखते हैं इसको, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो 2a प्लस 2c इज़ इक्वल टू 0।
अब इनको इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, जबकि ये रह जाएगा 2c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 0, हमारे पास c क्या आ गया 0, एक वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं, हमें बी और डी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब ये हमारे पास एक अगेन इक्वेशन है जिसमें क्या है 2b प्लस 4d हमारे पास आ रहा है 0, क्योंकि कांस्टेंट भी इधर नहीं है, तो इसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं जी। इसको सॉल्व करें जी, 2b प्लस 4d, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2b प्लस हमारे पास आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये 1 है और ये 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसको अगेन सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल, हमारे पास 2d इज़ इक्वल टू -2, तो d इज़ इक्वल टू -1 जी। एक वैल्यू हमारे पास आ गई d इज़ इक्वल टू -1। जब d हमारे पास -1 है तो b क्या आएगा, तो b हमारे पास आ जाएगा जी 1 माइनस d, ओके। तो b हमारे पास आएगा 1 माइनस इंटू -1 विच इज़ इक्वल टू 2, तो b हमारे पास 2 आ गया, जबकि d हमारे पास -1 है। अगर c हमारे पास 0 है, अगर c हमारे पास 0 है तो हमारे पास c इज़ इक्वल टू -a, ठीक है, c इज़ इक्वल टू -a, तो हमारे पास यहाँ से a भी क्या आ जाएगा 0, ओके। अब यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करें तो हमारे पास वैल्यू इंसर्ट कैसे होगी कि a की जगह पे 0 लिखो तो x भी 0 हो जाएगा, ओनली b की वैल्यू, तो b क्या है हमारे पास 2 ओवर x का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, ओके। प्लस अब c की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 प्लस माइनस d आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 2x, तो स्टूडेंट इस तरह से हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास किसी भी की भी वैल्यू पुट करें आंसर नहीं निकला, हमने सारी इक्वेशंस को सॉल्व किया। तो ये मेथड्स है हमारे पास। इंशाल्लाह ये हमारी 3 टेक्निक्स थी जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है और नॉन रिपीटेड होता है और नॉन रिजॉल्वेबल होता है, उसकी फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रही होती। तो हम कल करेंगे जिसमें हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है और रिपीटेड फैक्टर है, तो हमारे पास उस चैप्टर सारा क्लोज हो जाएगा, यानी पूरा टॉपिक क्लोज हो जाएगा कि 4 इसकी टेक्निक्स हैं, वो चारों हमने हल कर ली। अल्लाह हाफिज़।